ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि प्रभु श्री राम के द्वारा परशुराम की पराजय होती है और राजा दशरथ का राजा जनक के बुलावे पर सहपरिवार जनकपुर को जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी वापसी होने लगती है। तब जिस समय राजा दशरथ अपने मंत्रियों, सैनिकों और मित्रों सहित मार्ग में अयोध्या जा रहे थे, उस समय वे राजा जिनका सीता स्वयंवर में मानभंग हुआ था, उस समय की शत्रुता का स्मरण कर वे अनगिनत संख्या में एकत्र होकर वहां आ गए और राजा दशरथ को घेर लिया। तब उन्हें इस प्रकार सन्नद्ध हो घेरते देख दशरथ अपने मंत्रियों से विचार करने लगे कि अंततः इसका क्या कारण है। तदंतर राम अपने पिता को चिंतित देख लक्ष्मण सहित उनके समीप जा पहुंचे और नम्रता पूर्वक बोले, हे तात, हे राजन, मेरे रहते आपको चिंता नहीं करना चाहिए। मैं क्षण मात्र में इन सबका वध कर डालूंगा। आप मेरे इस किंचित कौतुक को देखिए। तब राम के इस वाक्य को सुन दशरथ ने उनका आलिंगन कर कहा, राम, अभी तू बालक है, इन राजाओं से तू क्या युद्ध करेगा। अब तो जबकि इनका वन में सकुटुंब मुझको इन नीच राजाओं ने आकर घेर लिया है, तब मैं ही इनका वध करूंगा और तू सैन्य रक्षा कर। तब पिता के इस वचन को सुन राम उनसे फिर बोले, जब रणांगण में मेरी शक्ति को आप कुंठित देखेंगे, जब रणांगण में मेरी शक्ति को आप कुंठित देखेंगे, तब आप सहायता कीजिएगा। तब तक मेरे कहने से यहीं रहकर सकुटुंब अपनी सेना की रक्षा करें। ऐसा कह पिता को नमस्कार कर तथा धनुष ले रथ पर चढ़कर चल लिए। लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। तब उन दोनों को जाते देख भरत और शत्रुघ्न भी उनके पीछे चल दिए। उन सबको जाते देख राजा ने भी 10,000 सैनिकों की सेना उनके साथ भेज दी। तब राम को रथ पर स्थित आते देख सब राजा परस्पर एक दूसरे को दिखाकर कहने लगे कि देखो, यह राम अपने पिता के रथ पर बैठा हुआ इधर ही आ रहा है। फिर तो वे सब राजा युद्ध के लिए अपने अपने रथों पर बैठ आगे बढ़े। परस्पर घोर युद्ध होने लगा। सब एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र, तीर, तोप तथा फारसे चलाने लगे। सब राजा राम के सैनिकों को छोड़ राम ही पर झपटे आकाश बाणों से व्याप्त हो गए। सब राम पर बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राम अकेले ही उन सबसे युद्ध करने लगे। यह देख लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी दौड़ पड़े। तारकासुर तथा स्वामी कार्तिकेय के समान परस्पर भयानक युद्ध हुआ। राजाओं ने शस्त्रों से बीध कर भरत को मूर्छित कर दिया। वह रथ से गिर पड़ा। फिर जो शत्रुघ्न सामने आए तो राजाओं ने बहुत से बाण आदि मारकर उसे भी धराशायी कर दिया। फिर वे सब लक्ष्मण पर दौड़े। उन्होंने लक्ष्मण को भी मार मार कर रण में व्याकुल कर दिया। साथ ही राघव राम को भी राजाओं ने बाणों से आच्छादित कर दिया। किंतु थोड़ी ही देर में अवकाश प्राप्त कर राम उठे और वायव्य तथा मोहनास्त्र चलाकर सभी राजाओं को सूखे पत्तों की नाई उड़ाकर समुद्र के तट पर फेंक दिया। चीकों में बैठी हुई कौशल्या आदि माताएं और सीता तथा अन्य भाइयों की स्त्रियां देखती रही। सब मंत्रियों ने भी उनके उस रण कौशल को देखा। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की समस्त सेना को पृथ्वी पर गिरा दिया। तब भरत को धराशायी हुआ देख कैकेयी झट आथिनी से उतरकर उसको गोद में ले विलाप करने लगी। राजा दशरथ तथा उनकी कौशल्या आदि स्त्रियां भी विलाप तथा शोक करने लगी। तब राम ने सबको आश्वासन दे लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर तपोनिधि मुंगल मुनि का आश्रम है। वहां जाकर तुम कल्याणकारी संजीवनी आदि सब बूटियां को ले आओ। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां अनेक प्रकार की जड़ियां उत्पन्न हुई है। तब राम की इस बात को सुनते ही वीर लक्ष्मण रथ पर चढ़ शीघ्र ही मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रथ से उतर आश्रम में जाकर जड़ी बूटियां लेने लगे। तब उन्हें वहां के ब्रह्मचारियों ने बूटी को लेने से मना किया और कहा कि जब मुनि समाधि से उठेंगे तब उनसे पूछकर बूटियां ले जा सकते हो, अन्यथा नहीं। तब समय व्यतीत होने के भय से लक्ष्मण बिना बूटियां लिए ही लौट आए और सारा वृत्तांत राम को कह सुनाया। राम ने कहा, फिर जाओ, उन बटु ब्रह्मचारियों को निरस्त्र हाथी से हटाकर शीघ्र ही उन लाभदायक जड़ी बूटियों को लाओ और मुनि से भय न करो। लक्ष्मण लौटकर फिर वहां गए
और बलपूर्वक उन बटुओं को हटाकर क्षण भर में जड़ी बूटियों को ले राम के पास ले गए। तब लघु भ्राता भरत के शरीर में गड़े बाण को निकाल उसमें जड़ी भरकर उन्हें जीवित किया। भरत उठ खड़े हुए, यह देख कैकेयी प्रसन्न हुई। उन्होंने राम का आलिंगन कर भरत को हृदय से लगाया। तदंतर गुरु तथा ब्राह्मणों से अनेक उत्सव कराए। जब मुंगल मुनि समाधि से उठे तब बटुओं ने दौड़कर लक्ष्मण के बरबस जड़ी ले जाने का समाचार कह सुनाया। इससे मुनि ने आश्चर्य किया और कहा, जाओ वह लक्ष्मण कौन है, किस लिए और किसके कहने एक से वह जड़ी बूटी को ले गया, शीघ्र ही इसका पता लगाओ। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर उन्होंने दशरथ के पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो और तुमने लक्ष्मण के द्वारा जड़ियां क्यों मंगाई है। तब उन बटुकों को क्रोधित देख राजा चिंतित हो बोले, मैं राजा दशरथ हूँ और लक्ष्मण मेरे कहने से जड़ियां ले आया है। मेरा नमस्कार कह मुनि से यह सब वृत्तांत कह दो। मैं स्वयं मुनि से भेंट करने के लिए शीघ्र ही आऊँगा। तब राजा का वह कथन सुन बटुकों ने आकर मुनि से राजा का नाम आदि कह सुनाया। तब तक राजा स्वयं ही उनके समक्ष आ उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उत्तर में मुनि ने भी उनकी सादर पूजा की और राम आदि राजा के पुत्र तथा कौशल्या आदि राजा की स्त्रियां भी मुनि को प्रणाम कर स्तुति करती हुई उनके समक्ष खड़ी हो गई। तब मंगल मुनि की भार्या सुमति ने राजा की स्त्रियों का बड़ा सत्कार किया और राजा ने बारंबार स्तुति कर मुनि से कहा कि हे मुनि, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मुनि ने दशरथ से कहा, राजन, अपराध नहीं, यह तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है, अन्यथा माया से मनुष्य का रूप धारण किए सीता सहित आपके पुत्र राम का मुझे क्यों कर दर्शन होता। तब मुनि के ऐसे वचन सुन तथा उन्हें प्रसन्न देख राजा ने नमस्कार कर मुनि से कुछ पूछना चाहा। इतने में मुनि के हृदय की बात को जान गए। इतने में मुनि राजा के हृदय की बात को जान गए और एक और तुलसी की झाड़ी में ले जाकर वे स्वयं राजा से पूछने लगे कि राजन, कहो तुम्हारे मन में क्या पूछने की इच्छा है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, राम का भविष्य कैसा है, इसका हिताहित जानने की मेरी इच्छा है। तब राजा की यह बात सुन मुनि राजा से बोले, राजन, ये राम साक्षात नारायण हैं। सर्वव्यापी जनार्दन भगवान विष्णु ही पृथ्वी पर भार उतारने के लिए तथा आपको वरदान देने के कारण एवं आपके पुण्य प्रताप से ही आपके पुत्र हुए हैं। ये अधर्म का नाश कर धर्म की सादर वृद्धि करेंगे। ये आपके महान पुत्र राम दुष्टों का दलन कर सज्जनों का पालन करेंगे। हे राजन, आपके स्वर्ग गमन करने पर ये देश 10,100 वर्ष तक विशाल राज्य करेंगे और सातों द्वीपों के पति ये महान राजा होंगे। इनके 2 पुत्र और 4 पुत्र वधियां होंगी, 24 पोते तथा 12 पोतियां होंगी और भी आपके पुत्र के असंख्य परपोते होंगे। तो दोस्तों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा धन्यवाद।